जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा से टॉप 50 वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आपके बीच उपस्थित है। और इसमें वैसे ही प्रश्न है केवल जो अब तक सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ और यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर चाहिए जिससे आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर सके, तो आप मंथली 100 रुपये पेड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। है पहला है कि सेना किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए सेना क्या होता है? सेना एक टुकड़ी होती है, एक समूह होती है जहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि 100 या 50 से अधिक होता है, वहां पर सेना को कहा जाता है कि यहाँ पर सेना लोग रहते हैं। ठीक है, तो जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं, इसलिए सेना जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए यहाँ पर लोहा, तो आपको बता दें यहाँ पर लोहा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए मेटल यानी धातु वाली चीजें, धातु से जुड़ी चीजें, वो जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, धातु से जुड़ी हुई चीज। तो ये लोहा जो है एक धातु है, धातु से जुड़ी हुई चीज है जो कि आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए ये भी वही चीज है, पीतल आपका धातु की चीज है, धातु। तो ये धातु जो है आपका यहाँ पर कोई भी वस्तु है, पदार्थ जो है उसको हम लोग यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, तो पीतल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए सजावट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का जो है यहाँ पर आपका जो है अनुभव करने वाली चीजें हैं, कुछ यहाँ पर जो है आपका स्थिति की अवस्था को दिखाया जा रहा है। तो ऐसी चीजें जिसकी हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से बयान नहीं कर सकते हैं, तो उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सजावट जो है आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? झुंड मतलब एक समूह होता है और समूह के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा में डालते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अगला है हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए हरियाली क्या है, एक यहाँ पर जो है आपका गुण है। ठीक है, हरियाली मतलब हरा रंग का, चारों तरफ हरा भरा है, जिसको देखने के बाद यहाँ पर हमारे मन में एक ख्याल उठती है, तो ये भाव को दर्शाता है। क्या दर्शा रहा? भाव को दर्शा रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं कि कितनी क्या है खूबियाँ इसमें। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है आपसे पूछा गया है। तो भीड़ मतलब वही होगा जहां 2 4 10 लोग जुटते हैं, तो 2 4 10 लोग जुटते हैं तो समूह बन जाता है, और समूह के कारण ही भीड़ होता है, अकेले में भीड़ नहीं होता है। तो इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। यह आपका यूपी टेट और यूटेट दोनों का प्रश्न आपका आया हुआ है। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? गांव किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए गांव जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। गांव जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। गांव का किसी भी गांव का नाम हम यहाँ ले सकते हैं, तो गांव केवल लिखा हुआ है, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो गांव जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गांव का नाम होता, आपके गांव का नाम कुछ भी हो सकता है, तेतरी, पेतरी कला, कोयरी कला, टुमरी कला। तो ये सारा चीज अगर इस तरह से गाँव का नाम होता तो ये आपका होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर गाँव केवल लिखा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? गिरोह, देखिए किसी का भी गिरोह होता है, अच्छे का भी गिरोह होता है, बुरे का भी गिरोह होता है, चोर का भी गिरोह होता है। तो गिरोह मतलब एक झुंड होता है, और झुंड मतलब समूह होता है, और समूह मतलब समूहवाचक संज्ञा होता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए लिक्विड, द्रव वाली चीजें जितनी भी होती है, लिक्विड चीजें जो यहाँ पर द्रव से संबंधित है, वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं, इसलिए दूध जो है आपका वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। संघ किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए संघ जो होता है एक समूह होता है, एक समूह का नाम होता है संघ, और समूह वाली जितनी चीजें आती है वो समूहवाचक संज्ञा में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर समूहवाचक संज्ञा होगा, राइट आंसर डी होगा, बी होगा। चलिए अगला देख लीजिएगा,
शहर किस प्रकार की संज्ञा है? शहर किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए शहर, केवल शहर लिखा हुआ है तो शहर मतलब ये पूरी शहर जाति का बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो जिसमें जाति का बोध होता है उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो शहर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है मेला किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए मेला जो होता है यहाँ पर असंख्य लोगों का मिलान होता है। मेला में क्या होता है? मिलान होता है। किसका मिलान होता है? सभी चीज़ों का मिलान होता है, जिसके कारण भीड़ उत्पन्न होती है। भीड़ उत्पन्न होती है तो वहाँ पर समूह बन जाता है, और समूह उत्पन्न होता है तो समूहवाचक संज्ञा में चला जाता है। इसलिए मेला जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखिए सोना, सोना यहाँ पर गोल्ड सोना है, स्लिप सोना नहीं है, ठीक है, गोल्ड ना, मेटल, मेटल से जुड़ी जितने भी धातु पदार्थ होंगे उसको हम लोग यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं। इसलिए सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? गुच्छा, देखिए गुच्छा जैसे आपने देखा होगा चाबी का भी गुच्छा होता है। तो गुच्छा मतलब एक का नहीं होता है, दो या दो से अधिक जब होता है तो बोलते हैं कि वहां पर गुच्छा है। अंगूर का भी गुच्छा हम लोग देखते हैं गुच्छा होता है। तो गुच्छा जो होता है समूह में होता है, एक दो का नहीं होता है, दो से ज्यादा का होता है। तो जहां समूह हो जाता है तो गुच्छा में भी समूह होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ब्रीच किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ब्रीच, ठीक है, ब्रीच किस प्रकार की संज्ञा है? तो ब्रीच मतलब पूरी ब्रीच जाति का यहाँ पर बोध हो गया, पूरी ब्रीच जाति का यहाँ पर बोध हो गया। तो जिसमें पूरी जाति का बोध होता है तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो यह जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला है कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा मतलब यहाँ पर हो गया एक वर्ग की हम बात करेंगे जिसमें बच्चे आकर के पढ़ते हैं। यानी अगर 6 वर्ग का कक्षा, 6 कक्षा में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कक्षा का मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या 2 या 2 से अधिक अवश्य होगी तभी उस कक्षा का निर्माण होता है। तो एक कक्षा मतलब कि यहाँ पर एक समूह होता है, और समूह मतलब यहाँ पर होता है समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए अगला देखिएगा, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए बुढ़ापा जो है आपकी अवस्था को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? अवस्था को दर्शा रहा है। यह ऐसी अवस्था है जो लोग किसी को न बता पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में घुटन होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में अनुभव होता है, और यहाँ पर सिर्फ अपने आप को सोचते रहना पड़ता है। तो जो अवस्था को बता रहा है वो यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो वैसी चीज़ें हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुभव करते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चावल किस प्रकार की संज्ञा है? चावल किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था द्रव्य से जुड़े सारे पदार्थ, धातु और द्रव वाली चीजें जो होती है वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती है। तो चावल जो है यहाँ पर द्रव पदार्थ के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इसको जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अगला है मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए मिठास जो है यहाँ पर एक गुण दर्शा रहा है। ये मिठास जो है उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं कि मिठास कितना अच्छा और कितना खराब हुआ। उसको खाने के बाद हम सही नहीं किसी को बयां कर सकते कि कितना लग रहा है। तो ये वैसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, वैसे को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए बाल्यावस्था मतलब अवस्था, ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं अवस्था वाला, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीजें आए हुए प्रश्न है। तो बाल्यावस्था जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा क्योंकि यह अवस्था को बता रहा है। लालिमा किस प्रकार की संज्ञा है? लालिमा देखिए हमें देख के अनुभव करके हम पहचानते हैं, सिर्फ ये जो है यहाँ पर आपका गुण को दर्शा रहा है। तो जिसमें अवस्था या गुण को दर्शाया जाता है उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। अगला है ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी देखिए एक बहुत ही अच्छी नीति है, बहुत ही अच्छी गुण है। तो जो गुण वाली चीजें दर्शाई जाती है संज्ञा में उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता भी यहाँ पर देखिए एक गुण है और एक अवस्था को बता रहा है कि सुंदरता है। तो वैसी चीज़ें जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते पूरे रूप से, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा।
जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए यह प्रश्न 1001 बार अब तक आ गया है आपके एग्जाम में। जिस एग्जाम में जाइएगा ये संज्ञा में जरूर पूछता है। तो जवानी क्या है? एक अवस्था है। बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। शैशवावस्था क्या है? एक अवस्था। तो जितनी अवस्था वाली चीजें होगी वो सभी भाववाचक संज्ञा में जाएगी, इसलिए जवानी आपका भाववाचक संज्ञा होगा। मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए मिट्टी भी जो है यहाँ पर धातु से न जुड़ करके यहाँ पर पदार्थ है। मिट्टी एक क्या है? पदार्थ की है। तो इसके लिए पदार्थ वाली चीजें जो होती है वो सभी जो है आपका यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है। तो मिट्टी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए यहाँ पर धातु से जुड़ी हुई चीजें जो भी आती है उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत डालते हैं। तो ये जो है चांदी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अगला है बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन ये 5001 बार पूछा गया है प्रश्न, अब तक आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो ने एग्जाम में जाइएगा पीछा नहीं छोड़ता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो बचपन एक अवस्था को बता रहा है जिसको हम सिर्फ अनुभव करता है, बच्चा किसी को बता नहीं सकता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ये भाववाचक संज्ञा होगा। तेल किस प्रकार की संज्ञा है? तेल तो देखिए लिक्विड द्रव वाली जितने चीजें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए मित्रता केवल अनुभव किया जा सकता है और एक बहुत बड़ी गुण है मित्रता जो सभी नहीं कर सकते हैं। तो मित्रता सिर्फ यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि आपका वह कैसा मित्र है। किसी को सही रूप में हम नहीं बता सकते हैं दिल से। तो वैसी चीजें जिसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, परख सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, वो सभी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? घी भी वही लिक्विड वाली चीज है, द्रव वाली चीज है। तो द्रव वाली चीजें जितनी होगी वो सभी को द्रववाचक संज्ञा में आपको ले लेना है, इसलिए द्रववाचक संज्ञा होगा। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए पुस्तक जो है एक जाति का बोध करा रहा है। जो पुस्तक जाति का बोध हो रहा है तो जिससे पूरी जाति का बोध होता होगा उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पुस्तक का नाम होता है श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है यहाँ पर। चलिए अगला देखिए लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा धातु से जुड़ी हुई चीजें है, इसलिए लोहा जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है लड़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? लड़ाई देखिए एक गुण है और ये जो है हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि कितना हम लड़े, कितना हमारा कपार फटा, माथा फटा, तो ये सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जिसको हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। समूह किस प्रकार की संज्ञा है? समूह एक झुंड होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं समूह बनता है, और जिसमें समूह बनता है तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है। अगला प्रश्न है धर्म किस प्रकार की संज्ञा है? धर्म किस प्रकार की संज्ञा है? तो धर्म यहाँ पर क्या है? एक गुण है, एक दशा है। तो धर्म यहाँ पर सिर्फ क्या होता है? तो धर्म को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो वैसी चीजें जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, तो वो सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो धर्म जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? लकड़ी, ठीक है। तो पदार्थ का नाम जो जुड़ा होता है उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए लकड़ी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। लकड़ी जो है आपका किसके अंतर्गत जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो नमकीन देखिए यहाँ पर जो है आपका सिर्फ क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, खट्टा, मीठा, तीता, मीठा, ये सब गुण है। तो ये सब जितनी चीज़ें होती है सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा नमकीन, ठीक है। अगला है तांबा किस प्रकार की संज्ञा है? तांबा यहाँ पर देखिए धातु से जुड़ी हुई चीजें है। धातु से जुड़ी हुई चीजें जितनी रहेगी वो सभी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, इसलिए तांबा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? दुर्गंध देखिए यहाँ पर एक गुण है, सुगंध हो, दुर्गंध हो, ये सभी गुण है जिसको हम सिर्फ अनुभव करते हैं। तो जो ऐसी चीजें जिसको हम अनुभव करते हैं उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, यानी राइट आंसर सी होगा। अगला है
चोरी किस प्रकार की संज्ञा है? चोरी, ठीक है। चोरी को यहाँ पर अनुभव किया जाता है। आपने कितना चोरी किया, किस प्रकार से चोरी किया, ये सिर्फ अनुभव की चीज़ें हैं जो आप ही जान सकते हैं। तो वैसी चीज़ें जो अनुभव से जुड़ी हुई हो, जिसको हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने आप को पढ़ सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं, वो सभी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? सुगंध देखिए वही चीज़ें हैं जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वैसी चीज़ें जिसको हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, वो सभी भाववाचक संज्ञा होती है। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने संज्ञा से जुड़े 50 प्रश्नों को कवर अप किया। तो आप सभी प्रश्नों को देखने के बाद लास्ट में अवश्य कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न आया। तो इस तरह से दोस्तों डेली यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन का नोट्स और वीडियो चाहिए तो आप पर मंथ 100 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें सारा चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी। वहाँ से आप तैयारी करके 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।